नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब विराट बोले, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूं, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत समय तक आपके रनिवास में रहा हूं और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने भी पुत्री भाव से देखता आया हूं। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नर्तक तो था ही, गान विद्या में भी कुशल हूँ, अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा है। किंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य की भांति मानती आई है। राजन, उसकी इस वयस्क अवस्था में मैं उसके साथ 1 वर्ष तक रह चुका हूँ। प्रभु, ऐसी अवस्था में यदि मैं उसके साथ विवाह करूंगा तो आपको या और किसी मनुष्य को हमारे चरित्र के विषय में अवश्य ही संदेह होगा, और वह युक्ति संगत ही होगा। महाराज, वो संदेह न हो, इसके लिए मैं आपकी पुत्री को पुत्रवधू के रूप में ही ग्रहण करूंगा। ऐसा होने पर ही मैं शुद्ध चरित्र, जितेंद्रिय तथा मन को दमन करने वाला समझा जाऊंगा, और इसी से मेरे द्वारा आपकी कन्या के चरित्र की शुद्धि स्पष्ट हो जाएगी। पुत्रवधू और पुत्री में तथा पुत्र अथवा आत्मा में भेद नहीं है, अतः उसे पुत्रवधू के रूप में ग्रहण करने पर मुझे कलंक की शंका नहीं दिखाई देती, और इससे हम दोनों की पवित्रता भी स्पष्ट हो जाएगी। परंतु मैं अभिशाप और मिथ्यावाद से डरता हूँ। यदि मैं आपकी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण करूं तो लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि इन दोनों में पहले से ही अनुचित संबंध था। अतः राजन, मैं आपकी पुत्री उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में ही ग्रहण करता हूँ। मेरा पुत्र देव कुमार के समान है। वह साक्षात भगवान वासुदेव का भांजा है। चक्रधारी श्री कृष्ण को वह बहुत प्रिय है। साथ ही वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में कुशल है। महाराज, मेरे उस महाबाहु पुत्र का नाम अभिमन्यु है। वह आपका सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्री का उपयुक्त पति होगा। विराट बोले, पार्थ, आप कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती देवी के पुत्र हैं। धनंजय में इस प्रकार धर्म का विचार होना उचित ही है। पांडु पुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्य धर्मपरायण और ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। अब इसके पश्चात जो कर्तव्य आप ठीक समझें उसे पूर्ण करें। मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। जिसके संबंधी अर्जुन हो रहे हों, उसकी कौन सी कामना अपूर्ण रह सकती है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाराज विराट के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उचित अवसर जान मत्स्य नरेश और पार्थ के इस संबंध का अनुमोदन किया। जन्मेजय, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा राजा विराट ने अपने अपने संपूर्ण सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तथा भगवान वासुदेव को भी निमंत्रण भेजा। 5 पांडवों का 13वां वर्ष तो पूर्ण हो ही चुका था। वे सब के सब राजा विराट के उपप्लव्य नामक नगर में आकर रहने लगे। पांडुनंदन अर्जुन ने आनर्थ देश से अभिमन्यु, भगवान वासुदेव और दशार वंश के अपने अन्य संबंधियों को भी वहां बुलवा लिया। काशीराज और शैब्य दोनों युधिष्ठिर के बड़े प्रेमी थे। वे दोनों नरेश एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपप्लव्य नगर में आए। महाबली राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पधारे। उनके साथ द्रौपदी के 5 वीर पुत्र, कभी परास्त न होने वाले शिखंडी और समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर धृष्टद्युम्न भी थे। उनके सिवा और भी अनेक राजा वहां पधारे, जो सब के सब एक अक्षौहिणी सेना के पालक, यज्ञकर्ता, यज्ञों में अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले, वेद और अवधृत स्नान से संपन्न शूरवीर तथा पांडवों के लिए प्राण देने वाले थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश विराट ने उन्हें आया हुआ देख सेवक, सेना और सवारियों सहित उन सब का विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। अभिमन्यु को अपनी पुत्री का वाग्दान करके राजा विराट बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात सब राजा लोग अपने अपने लिए नियत किए हुए स्थानों में विश्राम के लिए पधारे।
वहां वनमालाधारी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, हल रूपी शस्त्र धारण करने वाले बलराम, हृदीक पुत्र कृतवर्मा, युयुधान नाम से प्रसिद्ध सात्विकी, अनाधृष्टि, अक्रूर, सांब और निषट, ये सभी शत्रु संतापन वीर अभिमन्यु और उसकी माता सुभद्रा को साथ लिए वहां पधारे थे। जिन्होंने 1 वर्ष तक द्वारका में निवास किया था, वे इंद्रसेन आदि सारथी भी अच्छे से सब सामग्रियों से संपन्न किए हुए रथों सहित वहां आए थे। परम तेजस्वी वृष्णिवंश शिरोमणि भगवान वासुदेव के साथ 10 सहस्त्र गज, उनसे दुगने अर्थात 20 सहस्त्र अश्व, 10 सहस्त्र रथ और 10 लाख पैदल सेना थी। उसके सिवा वृष्णि, अंधक तथा भोज वंश के और भी बहुत महापराक्रमी वीर उनके साथ पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा पांडवों को दहेज या निमंत्रण में बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र पृथक पृथक भेंट किए। तत्पश्चात मत्स्य और पार्थ कुल के वैवाहिक संबंध का कार्य विधि पूर्वक संपन्न होने लगा। तदनंतर कुंती पुत्रों के साथ संबंध स्थापित करने वाले मत्स्य नरेश के महल में शंख, नगाड़े, गोमुख और डंबर आदि भांति भांति के वाद्य यंत्र बजने लगे। साथ ही उन्होंने खाने योग्य अन्न, भोज्य और पीने आदि की सामग्री भी प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत की। गाने वाले, प्राचीन उपाख्यान सुनाने वाले, नट और वैतालिक सूत मागध आदि के साथ उपस्थित हो पांडवों की स्तुति प्रशंसा करने लगे। मत्स्य नरेश के रनिवास की सुंदर स्त्रियां रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ आई। उन सब के सभी अंग बड़े मनोहर थे। उन सब ने विशुद्ध मणिमय कुंडल पहन रखे थे। वे सभी नारियां उत्तम वर्ण की थी। रूपवती होने के साथ ही वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित भी थी। परंतु द्रुपद कुमारी कृष्णा ने अपने दिव्य रूप, यश और उत्तम कांति से उन सबको द्वितीय कर दिया। उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महेंद्र पुत्री जयंती के समान सुशोभित हो रही थी। राज परिवार की स्त्रियां उसे आगे करके दोनों ओर से घेर कर वहां उपस्थित हुई। उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने अपने पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के लिए निर्दोष अंगों वाली विराट कुमारी उत्तरा को ग्रहण किया। वहां इंद्र के समान रूप धारण किए कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में अंगीकार किया। इस प्रकार पार्थ ने उत्तरा को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के सामने महामना अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संस्कार संपन्न कराया। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत होम कराकर ब्राह्मणों का पूजन करने के पश्चात दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेगवान 7 सहस्त्र अश्व, 200 बड़े बड़े गज तथा और भी बहुत सा धन भेंट किया। साथ ही राजपाट, सेना और कोष सहित सब कुछ एवं अपने आप को भी उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। विवाह संपन्न हो जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से जो धन मिला था उसमें से बहुत कुछ ब्राह्मणों को दान किया। सहस्र गौवें, रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, मुख्य मुख्य वाहन, शैया, भोजन सामग्री तथा भांति भांति की पीने योग्य उत्तम वस्तुएं भी अर्पण की। जन्मेजय उस समय सहस्रों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्यराज का वह नगर मूर्तिमान महोत्सव सा सुशोभित हो रहा था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।